हमारे सामने है एक क्वेश्चन, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीका से बताएंगे, बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को बनाना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा? ऑन डिवाइडिंग ए नंबर, एक नंबर होगा, एक नंबर जैसे मान लीजिए 45, कोई एक नंबर लेना है, कोई एक नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक नंबर है, उसको अगर डिवाइड करेंगे 4 से, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, उसी नंबर को 5 से, फिर उसी नंबर को 6 से, तो 4, 5, 6 से अगर डिवाइड करेंगे उस नंबर को, तो हम लोग क्या पढ़ा था? वी गेट 3, 4, 5 एज रिमाइंडर। तो हमको 3 इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए, इसमें 4, इसमें 5, लेकिन वो नंबर हमको नहीं पता है, फाइंड आउट करना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला अभी यूज करने से पहले हम लोग देख लेते हैं बनाएंगे कैसे इसको। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उस नंबर को और जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो डिविजर माइनस रिमाइंडर, डिविजर माइनस रिमाइंडर कर देंगे। तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा? तो ये 4 में ये 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अब ये वाला 5 में ये 4 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 क्या हो गया? 1। अब इसमें 6 माइनस ये 5 तो क्या हो गया? 1। तो तीनों केस में क्या है? रिमाइंडर इसमें 1 1 आया, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है? 1 1 1। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है कि जो भी नंबर दिया गया ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 4 5 6 वी गेट 3 4 5 रिमाइंडर। अगर यहाँ पे डिविजर दिया गया आपको 4 5 6 और रिमाइंडर ये दिया है तो डिविजर माइनस रिमाइंडर कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर डिफरेंस 1 1 1 आता है या फिर डिफरेंस 2 2 2 2 आता है या डिफरेंस 3 3 3 आता है, ठीक है, या डिफरेंस 4 4 4 आता है, मतलब कहने का मतलब अगर डिफरेंस सेम नंबर आएगा, मतलब 1 1 1 2 2 2 अगर सेम नंबर आएगा तो एक फॉर्मूला लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में। अगर इस तरह क्वेश्चन है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, अगर डिफरेंस 1 1 आए, 2 2 2 आए, 3 3 आए, तो एक फॉर्मूला लगाएंगे। उस फॉर्मूला का क्या नाम है देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लिए। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालने के बाद क्या करेंगे? एक फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ डिविजर एबीसी लिखेंगे, माइनस के। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एलसीएम ऑफ डिविजर एबीसी माइनस के। तो डिविजर कौन सा है? ये 4 5 6, इसको क्या माने? 4 को a, 5 को b और 6 को c माने। तो डिविजर है ही ना, ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय 4 5 6, कोई नंबर अगर जिससे डिवाइड होता है वो क्या होता है? डिविजर होता है, और जो नंबर डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम और डिविजर एबीसी, तो n मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं? n इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इस तरह से नेचुरल नंबर हम लोग रख सकते हैं। तो n को हम लोग तो स्मॉलेस्ट अगर डिजिट निकालना है तो 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ फाइंड द नंबर बोला है, तो स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट दोनों में से कोई निकाल दीजिए, तो 1 रखेंगे। एलसीएम ऑफ डिविजर एबीसी यानी 4 5 6 का एलसीएम, और माइनस के, माइनस के मतलब जो डिफरेंस आया ना उसी को के बोलेंगे, यानी के यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आया था यहाँ पे? 1, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में याद रख सकते हैं n क्या है? 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर लेंगे और k होगा डिफरेंस हमारा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 5 6 का एलसीएम क्या निकलता है हमारा? जैसे निकालते हैं 4 5 6 का, तो इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है, 5 तो होगा नहीं, छोड़ देंगे। 2 3 जा 6, अब तो नहीं होगा। अगर तीनों नंबर होना चाहिए उस एलसीएम में, डिवाइड होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। 2 नंबर हो रहा है तो करना पड़ेगा, अगर 4 नंबर 5 नंबर 2 कम से कम हो जाएगा तो करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 5 3, तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 23 जा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 को 60 से गुना करेंगे और माइनस 1 करेंगे, तो 1 को 60 माइनस 1 59, तो वो नंबर क्या आएगा हमारा? 59, ठीक है।
वो नंबर हमारा 59 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आया, बहुत सिंपल तरीका था। पहले डिविजर माइनस रिमाइंडर कर देंगे, जो अगर सेम डिफरेंस आएगा तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, सीधा सीधा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि आंसर सही बना है गलत बना है। और क्वेश्चन भी चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए 59 आया था ना, 59 आया हमारा वो नंबर। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 बन जाए, क्या होता है 4, यहां से 5 में 4 गया तो 1 बचा, ठीक है। यहां से 9 उतारे, 4 4 जाए क्या होता है 16, बचा रिमाइंडर क्या 3। देखिए 3 रिमाइंडर आ गया ना, 4 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आया। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 4। तो यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करते हैं इसी को तो 5 1 जा 5 होगा, ठीक है, कट गया। अब यहां से 9 उतारेंगे तो 5 1 जा 5 होगा, और 9 में 5 गया तो 4 आ गया ना रिमाइंडर, ठीक है, सही है इसका मतलब। अब नेक्स्ट 6 से ट्राई करते हैं। तो 6 9 जब 54 होता है, तो 6 9 जब क्या होता है 54। तो 9 में 4 गया तो क्या बचा 5, ये कट गया, 5 रिमाइंडर है ना यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये छोटा से छोटा नंबर निकल गया, 1 लिए थे। तो अगर हमको बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला लगाए थे n इंटू एलसीएम ऑफ 4 5 6, डिविजन 4 5 6 ना। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाए थे n इंटू एलसीएम और डिविजन 4 5 6। तो n हमारा क्या लिए थे 1, ठीक है, और एलसीएम ऑफ 4 5 6 का एलसीएम क्या आया था हमारा 60 और k 1 था, ठीक है। ये तो हमारा 59 जो था स्मॉलेस्ट नंबर आया था, ठीक है, 59 स्मॉलेस्ट नंबर आया था। अगर हमको बोल दिया जाए कि 2 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है, तो दो डिजिट का, तो 1 की जगह यहाँ पे 2 लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 120 माइनस 1, तो क्या आया 119, यानी 3 डिजिट का आया। तो 3 डिजिट का आया, इसका मतलब जो पहले वाला आया था 1 से मल्टीप्लाई किया 59, वो स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं उसको और ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि n का वैल्यू तो 0 ले नहीं सकते, 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा 0 हो जाएगा, तो नहीं 0 नहीं ले सकते, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा 3 डिजिट का नंबर आया, और 3 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट आया, क्योंकि पहली बार आया, कहेगा 1 से तो 2 डिजिट का आया, 2 से स्मॉलेस्ट। अगर 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोलेगा तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 3 डिजिट का देखते हैं, 3 6 जा 180 माइनस 1। अभी भी ये बड़ा से बड़ा नंबर नहीं आया, बड़ा से बड़ा नंबर लाने के लिए ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1000 से पहले का 999 से पहले का आना चाहिए। तो देखिए 15 6 जा 900, 15 6 जा 900, 9000 माइनस 1 बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे कि 1000 के करीब आ जाए, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 9 से करेंगे 11 से, 11 6 जा 660, 12 से 13 से, 14 से, 15 से 900 आ रहा था, 15 6 जा 90, 900 माइनस 1। तो 900 माइनस 1 अभी भी कम है, 16 से करते हैं। तो 16 से करते हैं तो 16 6 जा 96 होता, 96 0 माइनस 1, तो 959 आया, ठीक है। तो 959 आया, 16 से किए तो 3 डिजिट का नंबर आया। अब 70 से करके देखते हैं, 17 इंटू 60, तो 17 6 कितना 102, तो 1020। ये तो ज्यादा हो गया ना, देखो 4 डिजिट का हो गया 1019, 4 डिजिट का हो गया, यानी 16 से करेंगे तो हमारा बड़ा से बड़ा 3 डिजिट का नंबर आएगा 959, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अगर डिफरेंस 2 2 2 2 2 2 आ जाए तो हम लोग कैसे, मतलब ओला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला वही काम करना ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 5 6 एंड 7, ठीक है। वी गेट 3 4 एंड 5 एज रिमाइंडर, ठीक है। फाइंड द नंबर, वही चीज करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो 5 माइनस 3 करेंगे, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, ठीक है, डिफरेंस क्या आया 2। फिर 6 माइनस 4 करेंगे, तो डिफरेंस क्या आया 6 माइनस 4 2,
और उसके बाद क्या करेंगे 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो इसका डिफरेंस क्या है 2, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो n इंटू एलसीएम ऑफ डिविजन एबीसी माइनस के। तो इस तरह से अगर कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है, खाली डाटा चेंज है, तो आराम से बन जाएगा, चाहे डिफरेंस सेम आना चाहिए खाली, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो n कितना है, n 1 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट तो बोला नहीं, तो पहले हमको स्मॉलेस्ट निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ डिविजन एबीसी यानी डिविजन 5 6 7 है, और k कितना आया था हमारा 2, तो k जो आएगा डिफरेंस उसी को लिखेंगे 2। अब 5 6 7 का एलसीएम क्या है, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस बिटवीन 5 6 7, तो 5 6 7 के बीच कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं होता, तो क्या करते डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 5 6 7 तो करेंगे 6 5 जा 30, और 30 को 7 से करेंगे तो 3 7 जा 21, और 0 उतारेंगे 210 आ गया। तो 1 को 210 से करेंगे तो 210 ही आएगा, माइनस 2 करेंगे तो ये क्या आएगा 208 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि 208 आ गया हमारा। ठीक है, अब 208 आ गया तो उसको हम लोग करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 208 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20 हो गया। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं 5 4 जा 20, अब यहाँ से 8 उतारेंगे, और यहाँ से अगर सिंगल डिजिट अगर उतारते हैं वहां से, अगर यहाँ रिमाइंडर नहीं बचता है कुछ भी, तो यहाँ 0 लगता है। अब 5 1 जा 5 बचा रिमाइंडर क्या 3, तो 3 भी चेक हो गया। उसी तरह 6 वाला भी करेंगे तो सेम ही आएगा। देखिए 6 2 जा 12, तो 8 बचा 88, तो फिर क्या होगा 6, उसी तरह करके भी बता देता हूं। यहाँ पे 208 था ना, इसको 6 से करते हैं, 6 3 जा 18, हाथ में क्या बचा 2, 18 6 4 जा 24, क्या बचा 4। देखिए 4 रिमाइंडर आ गया ना, तो इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेम क्वेश्चन आए, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा कि अगर डिफरेंस सेम नहीं आया, अलग अलग आया, तो क्या करेंगे, कैसे बने, उसके लिए ऐसी फॉर्मूला लगेगा, सिंपल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। मान लीजिए डिफरेंस 2 3 4 आ गया, यानी 5 6 7 आ गया, डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, या फिर कोई एक नंबर है कि आप तो मतलब उसमें एडिंग करेंगे नंबर, तब जाके उसमें डिवाइड होगा, तो उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह का भी दे दिया जाए तो फॉर्मूला वही लगेगा। देखिए अगर क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड द नंबर विच आफ्टर एडिंग 7 इज डिविजिबल बाय 10 11 12, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 56 है, तो उसमें अगर 7 8 करेंगे तो वो 10 11 12 से डिवाइड होगा। ये हम लोग अपने से मान ले लिए, कोई जरूरी नहीं कि 56 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं पता। ठीक है, कोई नंबर मान लीजिए एक्स वाई लिए, हमको नहीं पता, अभी नंबर निकालेंगे तब पता चलेगा। तो एक्स वाई कोई नंबर लिए, उसमें 7 8 करेंगे तब जाके 10 11 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम टू सेम, देखते हैं कैसे बनता है। n इंटू एलसीएम ऑफ एबीसी, एबीसी क्या होगा, तो यहाँ पे 10 11 12 का एलसीएम लेंगे माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पे डिविजन बाय 10 11 12, तो डिविजन हो जाएगा यहाँ पे 10 11 12, एलसीएम ऑफ डिविजन फिर से लिखते हैं n इंटू एलसीएम ऑफ डिविजन ए बी सी माइनस के, वही फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n तो 1 ही लेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द नंबर बोला है। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ डिविजन एबीसी, तो एबीसी क्या है 10 11 12, 10 11 12 का निकाल देते हैं। और यहाँ पे के यानी ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग बोले थे डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस का बात क्या हो रहा है 7, यानी एडिंग हो रहा है 7,
तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ +7 कर देंगे, गलत हो जाएगा। 7 यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर कोई नंबर है x, अगर उसमें हम लोग 7 8 करेंगे तब जाके 10 से डिवाइड होगा। तो लेकिन वो नंबर पहले क्या था, 7 कम था ना। मान लीजिए हमारा नंबर है 63, ठीक है, ये 7 से पक्का डिवाइड है, 7 9 जा 63, ठीक है, 7 9 ये पक्का डिवाइड है। तो अगर हम लोग 7 अगर यहाँ पे 8 कर देते हैं, 7 8 कर देते हैं, ठीक है, तो ये नंबर हमारा 7 8 है इसमें, तब जाके 63 से हुआ है, ठीक है। अगर 7 यहाँ माइनस कर देते हैं, तो 7 माइनस कर देते हैं तो हमारे क्या बनता है 56, तो 56 बचता है। तो 56 है हमारा पहले से नंबर, तो पहले हम 7 माइनस करेंगे तब तो हम जाके पहले उसके बाद प्लस कर पाएंगे। तो एलसीएम 10 11 12 का क्या होगा, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो करके देखते हैं, डिफरेंस तो है 2 5 जा 10 11 2 6 जा 12, ठीक है। अब नहीं आ रहा तो 2 5 11 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे, 2 5 जा 10, फिर यहाँ 11 और यहाँ पे 6 है, तो 11 6 जा 66 और 66 को 10 से करेंगे तो 660 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 660, ठीक है। और के जगह हम लोग क्या करेंगे 7 लिखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आफ्टर एडिंग 7, तो पहले हमको माइनस करना होगा तब तो जाके 7 ऐड करेंगे, तो -7 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 553 653 ना, 653 आएगा। तो ये वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं वो नंबर को। अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 10 से करते हैं तो क्या होगा 10 6 जा 60 और 10 5 जा 50, बच गया रिमाइंडर क्या, तो बच गया क्या, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर का बात तो हो नहीं रहा है, रिमाइंडर तो कहीं दिया नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था 653, ठीक है। तो ये तो हमारा 10 से तो डिविजिबल है नहीं। देखिए अगर 7 8 करेंगे 653 में तो 660 आ जाएगा, ये पक्का 7 से डिविजिबल 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 6 जा 60 और 10 जा 6 जा 60, पक्का डिविजिबल हो गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर 667 ऐड किए 11 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा, 12 5 60 12 5 60, ठीक है। तो आराम से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अगर प्लस करने के लिए बोला तो यहाँ पे वही चीज करें। और एक और क्वेश्चन है जो बोले थे अलग अलग रहेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है, उसको भी बता देते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन है जो अलग अलग है, अलग अलग डिफरेंस आने वाला था, इस टाइप का क्वेश्चन को बना। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 5 6 and 7 इफ वी गेट 2 एज ए रिमाइंडर ऑलवेज, ठीक है, फाइंड द नंबर, और नंबर को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 5 6 नंबर एक डिविजन वाला नंबर दिया गया और बोला है कि 2 रिमाइंडर आएगा इच केस में हमेशा ऑलवेज, ठीक है। तो डिफरेंस तो इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर 2 डायरेक्ट दे दिया गया डिफरेंस, तो इस तरह से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे अलग अलग ना देके मतलब माइनस करेंगे तो अलग अलग आ जाएगा। जैसे 5 में 2 माइनस, देखिए अगर यहाँ पे है 5, ठीक है, 5 है, अब 5 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आया 3, ठीक है। अब यहाँ पे है 6 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आया 4, ठीक है। अब है यहाँ पे 7 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आया 5। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, अलग अलग आ गया ना। तो कैसे बनाएंगे, तो उसमें क्या था, उसमें भी क्वेश्चन सेम ही था। यहाँ पे रिमाइंडर दे दिया था 3 4 5 अलग रिमाइंडर दे दिया, तो दोनों को माइनस किए तो रिमाइंडर सेम आया। लेकिन यहाँ पे एक ही रिमाइंडर दे दिया गया है, तीनों केस में 2 ही रिमाइंडर। इसको भी डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 ही, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 ही। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस तो अलग अलग आ जा रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या था तरीका माइनस करने का, तो माइनस कर दिए तो अलग अलग आया। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n-1 इनटू एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ डिवीजन एबीसी प्लस के। अब देखिए अंतर क्या हुआ, उसमें हम लोग यहाँ पे n लेते थे लेकिन यहाँ पे n-1 ले रहे, ठीक है। यहाँ पे माइनस के लेते थे, यहाँ प्लस के। बस इतना ही अंतर करना है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, n इनटू एलसीएम ऑफ डिवीजन
ए बी सी माइनस के, ये फॉर्मूला लगाएंगे जब सेम डिफरेंस आए, ठीक है। और जब सेम डिफरेंस ना आए, अलग अलग आए, तो ये फॉर्मूला यानी n की जगह -1 कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरा का आंसर गलत कर देगा। तो यहाँ पे हमेशा 2 के बाद ही लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। तो यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 - 1 क्या होगा, 1 ही होगा। और एलसीएम ऑफ डिविजन एबीसी क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिविजन एबीसी, यहाँ पे डिविजन क्या है 5 6 7 और प्लस के यहाँ पे हमारे क्या है, के यहाँ पे इसको लेंगे, ठीक है। के यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे, 2 को लेंगे। यहाँ पे देखिए वहां पे हम लोग डिफरेंस वाला लिए थे ना, लेकिन यहाँ डिफरेंस तो अलग अलग है। तो इस केस में हम लोग 2 किसको लेंगे, रिमाइंडर को, ठीक है। कि यहाँ पे रिमाइंडर वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखने से पता चला 3 4 5 लेंगे तो कैसे होगा, होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए 5 6 7 का एलसीएम क्या होगा, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। 5 6 जा 30 और 37 जा क्या होगा 21, 3 7 जा 21, 210 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 210 और 2 में -1 करेंगे तो 1 आएगा। अब +2 तो 212 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, छोटा से छोटा नंबर हमारा निकल गया, ठीक है। अगर 5 6 7 को डिवाइड करेंगे कोई नंबर से तो 2 आएगा रिमाइंडर इच केस में, तो वो नंबर क्या है 212। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि सही है बना है आंसर कि हमारा गलत बना है, ठीक है। कोई भी नंबर है इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 3 एज रिमाइंडर, या फिर कुछ भी यहाँ पे दूसरा डिजिट दे दिया, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे दूसरा डिजिट दे दिया है, मतलब 4 6 8 4 6 2 दे दिया है, ठीक है। तो 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 6 में 6 माइनस करेंगे 0 और 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5। अलग अलग आ रहा है ना, तो अगर ऐसा अलग अलग भी दे दिया जाए और डिफरेंस अलग अलग आए, या फिर एक ही नंबर दे दिया है और तीनों को अलग बारी बारी से माइनस करेंगे तो अलग आ जाए, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग का क्या आया था 212, ठीक है। उसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, यहाँ पे 1 2 आया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आया 2 आया कि नहीं आया। तो अब 6 से भी करेंगे तो वही चीज आएगा, 6 3 जा 18, हाथ में 3 3 32, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, देखिए 30, 2 ही रिमाइंडर बचा इसमें भी, तो वही होगा, सेम केस होगा। 2212 में 7 से करेंगे 7 3 21, और यहां से उतारते हैं अंक को तो यहाँ 0 लगाते हैं, देखिए 2 इसमें भी रिमाइंडर आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो रिमाइंडर वाला अगर क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो हम लोग कैसे बनाएंगे। 2 फॉर्मूला हम जो बताया उसको हमेशा के लिए याद कर लेना है, बहुत आसान फॉर्मूला है। कितना आसान है कि आप नहीं जानते, n × एलसीएम ऑफ डिविजन एबीसी माइनस के, और सेकंड में n - 1 करेंगे, सेम केस लिखेंगे और यहाँ प्लस के कर देंगे। बस यही 2 फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा है। माइनस वाला उसमें यूज करेंगे जहां सेम रहेगा, और जिसमें अलग अलग रहेगा प्लस वाला। और आफ्टर एडिंग वाला भी बताया, उसमें भी माइनस वाला ही यूज होगा जो फर्स्ट फॉर्मूला था। तो इससे आप सीखे होंगे कि रिमाइंडर वाला भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बना लेंगे। इस तरह की अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।